Hello and welcome students to this video. So today I'll explain you all converting direct into indirect of interrogative sentences. So let's continue the video. So previous videos में हम लोगों ने टेबल्स को जान लिया, किस तरीके से चेंज किया जाता है. हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंसेस को चेंज करना सीख लिया. हम लोगों ने जान लिया कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है. आज हम समझेंगे सेकंड टाइप यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, इनके दो टाइप होते हैं और वो कौन कौन से टाइप होते हैं और इनको कन्वर्ट कैसे किया जाता है. सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के दो टाइप होते हैं, दो प्रकार होते हैं. द फर्स्ट टाइप इज क्वेश्चन वर्ड. क्यू के बाद डॉट दिया गया है, इसका ये एब्रीविएशन है, इसका मतलब है क्वेश्चन वर्ड. यानी कि जो सेंटेंसेस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, जिनके शुरुआत में बिगिनिंग में क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे हु, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, ऐसे जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं वो फर्स्ट टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. सेकेंड टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं, सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन इंटेरोगेटिव का जो टाइप होता है वो होता है हमारा स्टार्टिंग फ्रॉम ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब्स यू ऑल नो, आप सभी अच्छे से जानते हो ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती हैं, जो सारे के सारे टेंसेस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों में जो यूज़ होती हैं. जैसे कि अगर कंटिन्यूस प्रेजेंट के इंडेफिनिट की बात करें तो हमारे पास डू है, डज है, और कंटिन्यूस की बात करें तो इज़, एम, आर है, और परफेक्ट की बात करें तो हमारे पास हैव है और हैज़ है. और इसके अलावा अगर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करी जाए तो हमारे पास हैव बीन और हैज़ बीन है प्लस वर्ब में आईएनजी है. इसी तरह से सो ऑन एंड सो फोर्थ, यानी पास्ट का भी होता है और फ्यूचर का भी होता है. तो इन सब को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं. मैंने यहाँ पे डू को लिया है और हैव को लिया है. सो वील अंडरस्टैंड एग्जाम्पल. हु आर यू, हाउ डू यू डू यू हैव अ पेट, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क. सो दिस वी विल अंडरस्टैंड. दो टाइप्स हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिए हैं. वी अंडरस्टूड टू टाइप्स ऑफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. नाउ लेट्स बिगिन with the let's begin to talk about how we can convert direct to indirect of interrogative sentences. So after considering the types of the interrogative sentences, we'll continue to converting direct to indirect of interrogative sentences. So here we have two sentence class. यहाँ पर हमारे पास दो सेंटेंस दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं. फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, रोहन सेड वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो. रोहन ने किसी से कहा. अब डेफिनेटली यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिससे कहा गया होगा, कोई सेकंड पर्सन होगा यहाँ पे. दैट वी विल इमेजिन, ये हम इमेजिन करेंगे. सेकंड सेंटेंस है हमारा, किशन सेड टू मोहन, किशन ने मोहन से कहा, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है. तो हम लोगों ने दो कैटेगरीज जो समझी थी यहाँ पे कि दो इंटेरोगेटिव के टाइप्स होते हैं, मैंने दोनों को यहाँ पर प्रॉपरली लिख दिया है, पहला टाइप, दूसरा टाइप. नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट दैम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. तो अब जैसा कि हमें कुछ रूल्स हमने पहले से ही पता कर दिए थे, लेकिन अभी हमें थोड़े से रूल्स को और जानना है. और रूल्स किसके बारे में? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में. तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तब भी हमें यहाँ पर क्या लिखना है सेट में, यानी रिपोर्टिंग वर्ड में हमें क्या लिखना है, आस्क में चेंज करना है. और क्योंकि यहाँ पर हमारा कौन सा टेंस चल रहा है, पास्ट का चल रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ करना होगा, आस्क नहीं आस्क्ड, ASKED. तो पहला रूल हमने क्या सीखा कि हमने सेट को किस में चेंज करते हैं, आस्क में चेंज करते हैं, वेदर द ऑब्जेक्ट इज गिवन और नॉट, चाहे ऑब्जेक्ट दिया जा रहा हो या फिर नहीं दिया जा रहा हो. सेकंड हमारा रूल कहता है कि इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर जिस तरीके से हम असर्टिव सेंटेंसेस में दैट का यूज़ करते थे, यहाँ पर दोनों ही टाइप में हमें दैट का यूज़ नहीं करना है. इट मीन्स कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम दैट का यूज़ करते ही नहीं हैं, बल्कि हमारे पास कंजंक्शन क्या होगा, इन दोनों पार्ट्स को, ये दो सेंटेंस के पार्ट्स हैं, इनको ज्वाइन करने के लिए जो कंजंक्शन होगा, तो वो क्वेश्चन वर्ड वाले में तो ये क्वेश्चन वर्ड ही रहता है.
यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, इसका यही क्वेश्चन वर्ड हमारा किसका काम करेगा, कंजंक्शन का काम करेगा। अभी तक ये सेंटेंस की शुरुआत कर रहा था, लेकिन जब इस इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम यहाँ पर इस शब्द को लिखेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, कंजंक्शन बन जाएगा। और सेकंड टाइप के जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और जब हम उनकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम यहाँ पे इफ या फिर किसका यूज करते हैं, वेदर। ये मौसम वाला वेदर नहीं है, उसकी स्पेलिंग होती है WEATHER, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, दो रूल्स हमने समझ लिए, आस्क लगाना है और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्या करना है, वही पहले वाले में तो वही शब्द रखने हैं और दूसरे वाले में हमें इफ या वेदर का यूज़ करना है। आगे देखते हैं बाकी का जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, जो बचा हुआ सेंटेंस होता है, क्योंकि इस समय ये क्वेश्चन फॉर्म में है और हमें इसको जब इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो हम इसको किस फॉर्म में लेकर आ जाते हैं, असर्टिव फॉर्म में लेकर आ जाते हैं, यानी हम इसको साधारण वाक्य बनाते हैं। देखते हैं किस तरीके से बनेगा। रोहन को रोहन ही मेंशन किया और सेड की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आस्क्ड। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहे हैं उनके लिए इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर जो कंजंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा वही शब्द जो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद कहा जाता है कि वाक्य को हमें असर्टिव बनाना है, यानी कि साधारण वाक्य बनाना है। तो उसके लिए हमें जो ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है डायरेक्टली जो क्वेश्चन के बाद दी गई होती है क्वेश्चन फॉर्म में, हमें उसको किसके बाद लेकर आना है, सब्जेक्ट के बाद लेकर आना है। अब यहाँ पर जो यू है, हम टेबल्स को याद करेंगे तो हमने जाना कि प्रोनाउन को चेंज कैसे किया जाता है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन SON वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, SON अगर बात करी जाए तो SON वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 2 3 सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमें क्या लिखना है यहाँ पे, अब हम कोई ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे, दिमाग से सोचेंगे और वो इमेजिन कर लिया। मान लीजिए रोहन सेड टू हर, किसी लड़की के लिए इमेजिन कर लिया, तो यहाँ पर जो यू है वो लड़की के लिए आया, तो जब हम उसको प्रोनाउन बनाएंगे, चेंज करेंगे, तो हम हर से तो किसी सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते, तो हमें उसका जो प्रोनाउन है शी उसको रखना पड़ेगा, वेयर शी। और सेंटेंस का टेंस वाले टेबल अगर हम दिमाग में रखें तो ये टेंस हमारा किस में है, प्रेजेंट में है, और जब ये कन्वर्ट होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट। वेयर शी और पीछे क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। हमारा सेंटेंस है अगला, किशन सेड टू मोहन। अब यहाँ पे हमारे पास चाहे वो ऑब्जेक्ट है या नहीं है, हमें फिर भी किसमें चेंज करना है, हमें आस्क में चेंज करना है। तो किशन आस्क्ड मोहन, और जैसा कि हमने पहले ही समझ लिया है इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम क्या यूज करते हैं, इफ या वेदर। तो इफ या वेदर हमने लगा लिया, उसके बाद वाक्य को असर्टिव बनाते हैं, यानी साधारण बनाते हैं। तो अगेन यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे मोहन है और मोहन एक लड़का है, उसके लिए हमें फिर यहाँ पे क्या लिखना होगा, इफ वेदर, इन दोनों में से कोई एक लगाना है। यहाँ पर समझाने के लिए मैंने आपको दो लिखे हैं। तो इफ ही, अब हैव दिया गया है, सबको पता है कि प्रेजेंट का परफेक्ट है, इसको हमें चेंज करना है किसमें, पास्ट के परफेक्ट में। तो इफ या वेदर ही हैड कंप्लीटेड, अब यू के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर योर था, लेकिन अगर हमें ही के अकॉर्डिंग लगाना है तो उसके लिए हमारा जो पॉसेसिव प्रोनाउन है वो क्या होना चाहिए, हिज और वर्क, और पीछे फुल स्टॉप, क्योंकि हमने वाक्य को क्या बना दिया है, असर्टिव बना दिया है। तो इस तरीके से आपके ये पूरे सेंटेंस क्या हो जाता है, क्लियर हो जाते हैं, ये दोनों टाइप्स आपके क्लियर हो जाते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। आगे इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा जिसको जो चीज़ क्लियर ना हुई हो। थैंक यू ऑल।